हरिओम। भैया मैंने आपकी बहुत सी क्लिप्स सुनी जब मैं छोटी थी, तब सत्संग भी आती थी। तब तो मैं बहुत छोटी होती थी, हालांकि इतनी अक्ल नहीं होती थी, बट थोड़ी थोड़ी चीजें लगती थी कि कहीं ना कहीं हाँ ऐसा होता है। फिर बीच में कभी इतनी सुनी नहीं, लेकिन जब से वर्कशॉप ज्वाइन की तो बहुत सी बातें रियलाइज हुई। सबसे अच्छी जो मुझे लगी आज तक वो लगी आपकी उबांटू वाली जो बात थी कि हम हैं तो मैं हूँ, जो एडजस्टमेंट होती है। जब वो मैंने सुनी मुझे बात तो अच्छी लगी, मतलब, लेकिन मैंने उसे अडेप्ट नहीं किया अपनी लाइफ में। पर फिर थोड़े टाइम बाद जैसे हम एक फैमिली ट्रिप पे गए, तो वहां पे गलतियां की, नाराज हुए, बट रियलाइज हुआ कि हाँ सब है तो हम है, अगर सब ना होते तो हम भी एंजॉय ना करते। तो जो मिला है उसमें खुश रहें और पॉजिटिव ढूंढें और उन चीज को अडेप्ट करें और हर चीज में खुश रहें, बाकियों को भी खुश करें, तो हम ज्यादा इंजॉय कर सकते हैं रादर देन हम अपना अगर मतलब उसमें ढूंढे गुड, तो वेरी गुड। बहुत ज्यादा अच्छी लगी। और मैंने फिर एक पोयम भी लिखी थी मन था आपको सुना दूं। मतलब ये हुआ कि तुमने सेल्फिशनेस छोड़ने का इरादा किया, ऐसे ना, हाँ कि जी। अंदर से ही सोचा कि अब मुझे सेल्फिश होके नहीं जीना है, बल्कि मेरे को सेल्फलेस सर्विस में जीना है। सेल्फलेस सर्विस ये नहीं होती जो आप लोग देखते हो हम लोग कर रहे हैं, वर्कशॉप्स में चल रही हैं, सत्संग चल रहा है। लेकिन जहां पर भी आप हो, अगर आप सबके लिए केयरिंग और शेयरिंग हो जाते हो ना, तो आप सेल्फलेस सर्विस वहीं पर ही दे सकते हो। हमेशा ये मत सोचो मुझे सुख कैसे मिले, ये सोचो मेरे द्वारा किसी और को भी कुछ मिल पाए। हमेशा ये मत सोचो कि अगले लोग मेरे लिए ही करें, ये सोचो कभी मैं भी किसी के लिए करूं। हमेशा ये मत एक्सपेक्ट करो पेरेंट्स हमारे लिए ही करें, कभी हम भी पेरेंट्स के लिए कुछ करें। हमेशा ये मत सोचो भूख लगी है तो माँ ही बना के खिलाए, आज मम्मी आप बैठो मैं बना के खिलाती हूँ। चेंज लाओ। जब तुम्हें अपने घर में एक छोटे सर्कल में आदत होगी ना सेल्फिशनेस छोड़ने की, तुम कहीं भी जाओगे, इवन फ्रेंड्स के साथ भी बहुत अच्छी एडजस्टमेंट होगी। तुमने देखा होगा फ्रेंड सर्कल में भी कई बच्चों की किसी से लड़ाई नहीं होती, और किसी किसी की किसी से भी नहीं बन पाती। उसको हर जगह रूम चेंज करना है, पार्टनर चेंज करना है, खाने के लिए सर्कल चेंज करना है, किसी से भी नहीं बन पा रही। प्रॉब्लम और लोगों में नहीं है, प्रॉब्लम उसकी सेल्फिशनेस में है। वो व्यक्ति हर समय अपने अकॉर्डिंग चाहता है, अपने लिए चाहता है, जो उसको ठीक लगता है वही चाहता है। तो ऐसा जो व्यक्ति चाह रहा है वो कभी भी किसी के साथ फिट नहीं होगा। और एक व्यक्ति जो सबके साथ ही फिट है, वो क्या कर रहा है? वो कुछ भी नहीं कर रहा, उसको किसी से एक्सपेक्टेंस नहीं है। जब एक्सपेक्टेंस नहीं है तो उसकी सबके साथ दोस्ती है, सबके साथ प्यार है। किसी भी सर्कल में आपको फिट होना है, मैं की जगह हम की भावना से चलो। मैं ही मैं सुख लूं नहीं, हम सब सुख लें। मेरे ही लिए सब सोचें नहीं, मैं सबके लिए सोचूं, मैं सबको प्यार करूं, मैं सबको आगे बढ़ाऊं, मैं सबकी खुशी का ध्यान रखूं। आज जब आप सबका ध्यान रखेंगे, सब आपका ध्यान ऑटोमेटिकली रखेंगे। आप अगर बांट के खाओगे, मानो उस क्लास में ही होता था, कोई बच्चा लंच नहीं लाया, हमने शेयर कर लिया। आदत होती थी, चार पांच बच्चे कभी हो गए, आज ये नहीं लाया, आज चलो हमसे शेयर कर लो, अरे लंच अभी घर जाके फिर खा लेंगे, कर लेते हैं। तो सपोज एक दिन हम नहीं ले गए तो हमें अपने से ज्यादा खाना पड़ता था। सब नाराज होते थे, नहीं हमारे साथ भी खाओ, हमारे साथ भी खाओ। तो बांटन वारे को लगे जो मेहंदी का रंग। ये पूरा वर्ल्ड इको है। जो आप देते हो वो आपको मिलता है, जो आप बांटते हो आप वही गेन कर पाते हो। इसीलिए देने से पहले हमेशा सोचो मैं क्या दे रहा हूं। और कैरेक्टर हमारा होना चाहिए सेल्फलेस। कभी भी हमारे अंदर सेल्फिशनेस नहीं आए, हमेशा हम सबको प्यार करें, हमेशा हम सबके लिए सोचें, सब अपने आप तुम्हारे लिए सोचेंगे। ठीक है? हाँ, अब तुम पोएम सुनाओ जो सुनानी है तुम्हें।
ये दिन ढलता है तो रात आती है, चांद और सितारों की सौगात लाती है, और इस अंधेरे में अगर हम रोशनी ढूंढें तो उस चमक को देखकर अंधेरा भी छुप जाता है। तो उसी पर कुछ पंक्तियां लिखी हैं। ये चांद का सफर भी कितना सुहाना है, कुछ क्षणों बाद वो हो या ना हो, इस बात से वो अनजाना है। सूरज की रोशनी में उसने छुप जाना है, फिर भी हंसते हुए पूरी रात चमचमाना है। ये स्वभाव सच है या कोई फसाना है, ये चांद का सफर भी कितना सुहाना है। रात के इस अंबर में देखो कितने ही तारे हैं, बिखरे बिखरे ये कितने ही सारे हैं, अलग होकर भी वो एक साथ चमकते हैं। ये एकता सच है या कोई फसाना है, ये चांद का सफर भी देखो कितना सुहाना है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रकृति से भी हम सीख सकते हैं अपने। पेंटिंग भी बनाई थी। हाँ, मैंने एक पेंटिंग भी बनाई थी। दिखाओ दिखाओ। मल्टी टैलेंटेड हो भाई। ओ ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर बनाया। पेंटिंग सीखी है क्या तुमने? नहीं नहीं, मैंने मम्मी के साथ मिलके बनाई ऐसे। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। मल्टी टैलेंटेड हो तुम तो, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ती चलो, बस अपने थॉट्स को जितना अच्छा रखोगी और कलाएं खिलेंगी अंदर से। इसीलिए अपने मन को कभी मैला मत होने देना, अपने मन में कभी ईगो मत पनपने देना। हमेशा ईश्वर अर्पण होके जीना और सबके साथ मिलके जीना। ठीक है? ठीक है। गॉड ब्लेस यू बेटे।